जय श्री कृष्णा। प्रचलित व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की कथा सुनाएंगे। एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान न थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को बहुत ईर्ष्या होती थी। अपनी ईर्ष्या के कारण नाबालिग राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलते हुए अपनी बड़ी माँ के पास चले गए। बड़ी माँ ने उसके गले में एक काला सर्प डाल दिया। राजकुमार की माता दशा रानी का व्रत करती थी। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ था, अतः दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा रानी का वास रहता है। बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा रानी ने उसे वहां से निकाल लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिए, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। सभी जगह पर राजकुमार को ढूंढने जाने लगे, पर कुछ पता न चला। राजा रानी अपने पुत्र को न पाकर व्याकुल होने लगे। दोनों पुत्र शोक में रोने लगे। पूरे राज्य में निराशा छा गई। इधर दशा रानी सोचने लगी कि किस प्रकार से राजकुमार को उसके माता पिता के पास पहुंचाया जाए। अतः दशा रानी ने एक भिखारिन का वेश धारण कर एवं एक झोले में राजकुमार को बिठाकर अपने गले में डाल दिया और राजद्वार पर जा पहुंची। राजद्वार पर जाकर दशा रानी ने भिक्षा मांगी। तब सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, यहाँ राजकुमार खो गया है। सभी लोग दुखी है, चिंता में व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे में तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा रानी बोली, सिपाहियों, पुण्य का बड़ा प्रभाव होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह राजद्वार के अंदर जाने लगी। सिपाहियों ने उसे फिर रोका। उसी समय दशा रानी ने बालक का एक पैर दिखाया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके पास है, इसे जाने दो, कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो। दशा रानी कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी, परंतु छोटी रानी ने उसे देख लिया। उसने डांटकर कहा, खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से लड़के को छिपाकर रखा हुआ था, तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब देती जा। दशा रानी उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने कहा, रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा रानी हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी जेठानी यानी कि बड़ी रानी तुझसे ईर्ष्या रखती है। वही तेरे पुत्र पर घात करने में लगी रहती है। यही उचित है कि तू अपने पुत्र को उसके पास न जाने दे। पहले उसने कुंवर के गले में सांप डाल दिया। मैंने देखा तो सांप को भगाया। दूसरी बार कुंवर को विष का लड्डू खाने को दिया, तब भी मैं वह लड्डू लेकर भागी। अब की उसने कुंवर को कुएं में डाल दिया था और मैंने इसकी रक्षा की। इस समय भिखारिन के वेश में तुझे चेतावनी देने आई हूँ। यह सुनकर रानी दशा रानी के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की, जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इस महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो करूँगी। तब दशा रानी ने उत्तर दिया, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। इसी के उपलक्ष्य में सुहागनों को न्योता कर उनको यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन करावो। अपने राज्य में घोषणा करवाओ कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करे एवं व्रत किया करे। यह कहकर दशा रानी अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने पूरे राज्य की सुहागनों को निमंत्रण देकर बुलवाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी
यथाविधि करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन करा के विदा किया। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा रानी के गंडे लिया करें। जैसे दशा रानी ने छोटी रानी के पुत्र को बचाया, वैसे ही सबकी रक्षा करे। बोलिए दशा रानी मात की जय। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।